हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जलिसित माय नेम। तो आज कुछ बच्चों के सवाल और उनका मिलेगा यहाँ पर जवाब। सवाल क्या है एग्जैक्टली कि सर ये सारे कॉलेजेस कैटेगरीज वाइज मिलेंगे या फिर सीआरएल से? प्लीज रिप्लाई सर, रिक्वेस्ट प्लीज। मतलब इस पे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की है बच्चे ने, आमिर ने। राइट क्या है कि सारे कॉलेज कैटेगरीज वाइज मिलेंगे। कैटेगरीज वाइज क्या होता है और सीआरएल रैंक क्या होता है? सीआरएल मतलब ऑल इंडिया रैंक। भाई जेई का एग्जामिनेशन दिया होगा, जो रैंक आपकी आई होगी दैट्स कॉल्ड कॉमन। जो रैंक होती है ऑल इंडिया जो रैंक होती है उसको हम बोलते हैं सीआरएल रैंक। कैटेगरी रैंक क्या है भाई? आप एससी के हो, उसमें लिखा होगा राइट कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या है। आप जिस भी कैटेगरी में थे, अगर आप ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में है, एससी में, एसटी में है, तो दैट्स कॉल्ड कैटेगरी रैंक। अब हमें एडमिशन जो है, कॉलेजेस जो है राइट, वो सीआरएल पे मिलेंगे या फिर कैटेगरी रैंक पर मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, सीआरएल और कैटेगरी रैंक क्या है दोनों, राइट। अब बहुत सारे बच्चे, सवाल थोड़ा सा मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। देखिए जेई का एग्जामिनेशन दे दिया राइट, इसके बाद आपकी एक रैंक आ गई। अब रैंक हमारे पास दो आई हैं, एक सीआरएल और एक आई है कैटेगरी रैंक। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है कि एक चीज तो हमें क्लियर समझ में आ गई कि कोई भी काउंसलिंग कर रहे हैं, एमपीडीटी कर रहे हैं, जेई की रैंक पर ही हमें मिल रहा है, ये तो क्लियर है। बट सीआरएल पे मिल रहा है या कैटेगरी की रैंक पे मिल रहा है, तो दोनों की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए सीआरएल रैंक, किसी भी बच्चे का अलॉटमेंट सीआरएल रैंक के हिसाब से ही होता है, या कॉलेज का कट ऑफ भी सीआरएल रैंक के हिसाब से ही होता है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एचजीएस आईटीएस इंदौर की हम बात करते हैं, या फिर हम डीएबीबी की, राइट। एचजीएस आईटीएस डीएबीबी टॉप कॉलेजेस है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पर कंप्यूटर साइंस आईटी ब्रांच चाहिए, सीएसआईटी, तो 50,000 के अंदर 50K पर क्लोज हो जाएगी किसकी? जनरल की। किसमें? सीएसआईटी में, राइट। कौन सी? जनरल वाले की। लेकिन अगर आप ओबीसी हो 55K इन दोनों कॉलेजेस के लिए, राइट, ओबीसी वालों के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ये भी कंसीडर 55, 56, 58 समथिंग तक, किसकी? ईडब्ल्यूएस की। अगर आप एससी के हो तो ये जाएगी 1.5 लाख एससी की, एसटी के हो 2 लाख, राइट। सो पॉइंट क्या है कि आपको एक ही कॉलेज में, सब सीएसआईटी की बात हो रही है। अब आपको समझ में आ रहा है, एक ही कॉलेज की सीएसआईटी, सीएस की ब्रांच, मतलब किससे मिल रहा है? कैटेगरी रैंक से नहीं मिल रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि सर मेरी कैटेगरी रैंक तो 50,000 है, राइट, 55,000 है कैटेगरी, 55,000 कैटेगरी रैंक है। सीआरएल तो आपकी लाखों में पहुंच गई, आपको सीआरएल से एडमिशन मिलेगा, कैटेगरी से नहीं मिलेगा। कैटेगरी तो जस्ट बताने के लिए होता है, उसका कोई भी काउंसलिंग में कोई योगदान नहीं है, राइट। कल को आप क्लेम करते हो लीगली या समथिंग, तो आपको ये पता हो कि आपसे ऊपर इतने लोग बैठे हैं। अगर आप उस कैटेगरी रैंक को कंसीडर करना चाहते हो तो ये देखिए क्या है, हर कॉलेज में अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, राइट, सीएसआईटी की हम ले लें, जीएसआईटी डीएबीबी में सीएसआईटी की 100 सीटें, 100 सीटें में से यहां पर एक रिजर्वेशन होता है कि 12% ओबीसी के लिए, मान लीजिए 27% जैसे ओबीसी के लिए, राइट, 27% ओबीसी के लिए, 12% एससी के लिए, राइट, यहां पर 8% मान लीजिए एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। सो यहां पर उस कॉलेजेस में 10% सीटें रिजर्व है, 100 में से 10 कितनी हुई? 10 सीटें। अगर आपकी सीआरएल रैंक, राइट, यहां पर आप सीआरएल रैंक से कंसीडर नहीं कर रहे हो, कैटेगरी रैंक से कंसीडर कर रहे हो, तो आपको कितना मिल सकता है? 10 सीटें रिजर्व है। आप अगर 10 के अंदर आ रहे हो तो ही आपको वो मिल पाएगा। वो ये बता रहा होता है कि आपसे ऊपर इस कैटेगरी के इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग आए हैं। मेक श्योर दिस थिंग, है ना। तो इसमें ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। मेक श्योर दिस थिंग कि सीआरएल से ही एडमिशन मिलेगा। इसीलिए कोई भी कट ऑफ देखे 2024, 25, 23, XYZ कोई भी देखिए आप, 22 का, 21 का, सब में ये है। ये बढ़ क्यों रहा है?
1.5 लाख की CRL रैंक पे क्यों मिल रहा है एडमिशन? कहीं पर भी कट ऑफ आप ये नहीं देखेंगे कि कैटेगरी रैंक से मिल रहा है, आपको देखेंगे CRL रैंक से मिल रहा है। 1.5 लाख की रैंक में इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपकी कैटेगरी SC थी। तो मेक श्योर दिस थिंग, राइट। बच्चे ने सवाल अच्छा पूछा है, बट यहां पर उन तमाम लोगों को भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी कैटेगरी रैंक देखकर काउंसलिंग करने वाले हो और सोच रहे हो कि यार ये तो मुझे कॉलेजेस मिल जाएगा, तो गलत फहमी की शिकार मत बनिए, काउंसलिंग करिए, नो इश्यूज विद दैट। बट ऐसा ना हो कि काउंसलिंग के बाद आपको कुछ मिले नहीं, मतलब ना हिंग लगी ना फिटकरी, और एंड टाइम के बाद काउंसलिंग कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड तब जाओगे तो कोई सवेरा ही नहीं हो पाया, राइट। सो देर नहीं करना है, अपना बैकअप ऑप्शन रखना है। बाकी सारी चीजों के लिए, मतलब काउंसलिंग के लिए, मेंटरशिप के लिए तो मैं हूं। किस रैंक पर कौन सा कॉलेजेस मिलेगा ये मैंने पहले भी बताया। कुछ नहीं करो, आप studentkhabri.com पर जाइए, यहां पर गूगल पे जाना है studentkhabri.com। जैसे ही आप यहां पर पोर्टल ओपन होंगे, सारे प्रेडिक्टर काउंसलिंग टूल दे दिए। काउंसलिंग कैसे करना है, तो चॉइस फिलिंग टूल पे जाओगे तो चॉइस फिलिंग टूल आपको मिल जाएंगे। MPDT का देख लेना, इसी में होगा। घर बैठे ये AI के थ्रू करेक्ट भी कर देगा आपकी चॉइस फिलिंग। अगर आपने कोई गलत कॉलेज डाल दिया है तो वो करेक्ट कर देगा, जस्ट एक क्लिक करिएगा, करेक्ट कर देगा, राइट। प्रेडिक्टर, इसमें आप डाल के पता कर सकते हैं कि भाई मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, कौन सा कॉलेजेस नहीं मिल रहा है रैंक पे। जैसे ये है MPDT प्रेडिक्टर, राइट। अब मैंने यहां पर गया और मैंने अपनी रैंक डाल दी, मेरी रैंक है 1 लाख, लेकिन CRL डालेंगे, मेक श्योर दिस थिंग, CRL रैंक ही डालना है। अब कैटेगरी डालेंगे, ये है इसकी क्रोनोलॉजी। क्या है, रैंक CRL डालेंगे बट कैटेगरी डालेंगे। URXOP मतलब जनरल, FW राइट ओपन। तो ये है करीब करीब ट्यूशन फ्री वेबर, SC, अगर आप SC कैटेगरी के, X मतलब नील होता है, OP मतलब ओपन होता है, URS मतलब आप जनरल है अनरिजर्व, S मतलब सैनिक और F मतलब फीमेल, राइट। यहां पर S का सैनिक से है, JKM का जम्मू कश्मीर से। तो ये कैटेगरीज आप ChatGPT पे डालोगे, गूगल पे डालोगे तो वो भी बता देगा। तो मैं यहाँ पर जनरल डालता हूँ, प्रेडिक्ट कर देता हूँ एग्जैक्टली मुझे कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, ये आपको पता चल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.